here is another question of ratios. June 2022, paper 31 और क्वेश्चन नंबर 3. किस नाम से है क्वेश्चन? EPLC के नाम से है. देख लीजिएगा. अच्छा, 2023 में इंसर्ट आया था, 2022 में आपके पास था, मगर ये था कि क्वेश्चन पेपर अलग होता था आपके पास और इंसर्ट अलग होता था और आंसर्स आप अलग लिखते थे, चीज़ें स्क्रिप्ट अलग थी. अब यहाँ पर आपके पास इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है वो टेस्ट करते हैं. एक SOFP दी हुई है, सही है, और वो कब के लिए दी हुई है? 31 दिसंबर 2021, जून 2022. पेपर 31 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 होगा बेटा. इकतीस होगा. बाईस जून 2022. पेपर 31 जून में देख रही हो? इसी का ही है मेरा बेटा. यही है ना? चलो सही है. अब आ जाओ. नॉन करंट एसेट कितने दिए हुए हैं बेटा? आपके पास करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं? सही है, ये हो गया. उसके बाद आपके पास इक्विटी एंड रिजर्व में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, सही है, अगर आप देखते हो तो. और शेयर कैपिटल किस 4.5 लाख के शेयर्स हैं, सही है. जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है, टोटल इक्विटी आ गई. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास आ गई जो कि डिबेंचर्स है, और इसके बाद आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आ गई. तो इसका मतलब पूरी इक्विटी और एसेट्स बैलेंस है, सही है. क्या बोला हुआ है? फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई. इक्विटी 31 दिसंबर 2020 वॉज एज फॉलो. ऊपर वाला जो दिया हुआ था 2021 का था, सही है, और ये 2020 में आपके पास शेयर्स 4 लाख थे, सही है. प्रीमियम इतना था, रिटेन अर्निंग्स इतनी थी. 1 जनवरी 2021 को EPLC मेड 1/8 बोनस इशू फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स. इट इज़ द कंपनी पॉलिसी टू कीप इट रिजर्व मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म. बोनस इशू हो रहे हैं. मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म मींस AS के अंदर आप पढ़ चुके हैं. अगर आप देखा जाए मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब हो गया आप सबसे पहले शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग, सही है. इंटरिम डिविडेंड 0.03 पर शेयर वॉज पेड ऑन 1 अगस्त 2021 को आप इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हो, और प्रोपोज डिविडेंड आपने अनाउंस किया 0.25 का 31 दिसंबर 2021 को, मगर दिया नहीं है. 31 दिसंबर 2021 को मार्केट वैल्यू आपके शेयर की कितनी है? 4.52 बेटा. और जनरल रिजर्व क्रिएट हुए हैं आपके पास 2021 में. क्वेश्चन में कोई मसला समझने में? क्या निकालना है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट बनानी है शोइंग द मूवमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000. सोशी का पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, चौथा, यानी पहला क्या था? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, यही होता है. अब रिटेन अर्निंग में बेसिकली आता क्या है? रिटेन अर्निंग ओपनिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, अगर कोई बोनस इशू हुआ होगा तो वो, अगर कोई राइट इशू हुआ होगा तो वो, और है ना क्या बोलते हैं, सॉरी, बोनस इशू अगर हुआ होगा तो वो, और अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में से कोई चीज़ कट रही होगी या कुछ डाउनवर्ड हो रहा होगा या कोई और चीज़ होगी तो जो वो. अच्छा, अब इसको जो मेरे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यानी फॉर एग्जांपल ये मैं खुद करूँगा, फिर इसके बाद अगर हुआ तो सेकंड आपको करवाऊँगा, मगर आप मेरी हेल्प करोगे. यार स्टार्ट लेना है, तो मैंने कहा ये हो गया तुम्हारा पार्ट A. तुम्हें क्या बनानी है? स्टेटमेंट बनानी है, सही है. अब स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो 1 जनवरी 2021 का मेरा कुछ बैलेंस देखो दिया हुआ है. ये देखो यहाँ एक रिटेन अर्निंग्स दी हुई हैं. कितनी दी हुई हैं? 231,000, सही है. अच्छा, एक रिटेन अर्निंग्स ये भी दी हुई हैं 2,04,000. यहाँ पर एग्री करते हो? तो इसका मतलब अगर ये 20 का क्लोजिंग था तो 21 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग.
जहाँ भी आपको लगे कि आप फंस रहे हो मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊँगा। रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग कितनी है भाई? 204,000। नज़र घुमाओ आगे पीछे, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था तुम लोगों को? प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था? नहीं है, चलो छोड़ दो इसको। आप कह रहे हो नहीं दिया हुआ, हमने आपके कहने पे इसको छोड़ दिया। इसके बाद डिविडेंड की कोई कहानी हुई थी, डिविडेंड पे किया था, क्या वो निकाल सकते हो? 4.5 लाख मेरे शेयर्स हैं और डिविडेंड इंटरम कितना दे रहे हो? 0.30। तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.30 कितना हो जाएगा? 135,000। इसके बाद एक और डिविडेंड है 0.25 का, वो लोगे? नहीं लोगे, क्यों? प्रपोज्ड है, ओके। इसके बाद इन्होंने कुछ बोला था कि इन लोगों ने बोनस इशू भी तो किया है ना, तो बोनस इशू का मतलब क्या हो गया? मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, इधर देखिएगा प्लीज़। बोनस इशू कब हुआ है ये देखना भाई। क्वेश्चन डन बेटा? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोनस इशू भी तो हुआ था। बोनस इशू कब हुआ था? 1 जनवरी 2021 को हुआ था। अब बहुत जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखिएगा। ये जो 4 लाख है ना लो बाबा, और ये कितना है? 4.5 लाख। तो यार ये जो 4 और 4.5 की जो कहानी हुई है ना, ये मुझे हजम नहीं हो रही। इसका मतलब है जो बोनस इशू इसमें इंक्लूड है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ बोनस इशू की जो मैं वर्किंग करता हूँ, जो मुझे आइडियल पता है वो यही होती है। ये देखना, बोनस इशू, शायद आप भी इस बात पे एग्री करोगे। मैंने कहा 400,000 शेयर्स हैं और बोनस इशू कितने पे हो रहा है? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करो, कितना हो गया? कितना? 50,000। तो ये क्या हो गया? 50,000 के आपने क्या किए? बोनस इशू किया है, और अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 50,000। तो वो 50,000 बोनस अमाउंट और 50,000 बोनस शेयर्स। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद आप ये देखो कि आपके पास बोनस इशू आपके पास कितने का हो रहा है? 50,000 रुपये का हो रहा है। अच्छा, मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मैं मोस्ट फ्लेक्सिबल, किससे मेरा बेटा? नहीं, सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 30,000 है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है किससे काटने हैं आपको? प्रीमियम कितना दिया हुआ है आपके पास? 44,000 है। तो इसका मतलब मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब हो गया प्रीमियम से 44,000 बच गया, तो निकल गया। तो पीछे कितना बच गया? आपके पास करना कितना था आपको? 50,000। और प्रीमियम रिटेन अर्निंग से कितने, प्रीमियम से कितने काट दिए? तो यहाँ देख लो, ये देखना, -50,000। तो पीछे कितना बच गया? 6,000 बच गया। वो 6,000 रुपये किससे काट दोगे? रिटेन अर्निंग से। थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी होंगी, ये बात याद रखिएगा। ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आ जाओ दोस्तों, जनरल रिजर्व, उससे कहा था कुछ क्रिएट हुआ है। कितना क्रिएट हुआ है? जनरल रिजर्व 30,000। तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा अर्निंग्स में से। अच्छा बेटा, फिर इसको सब कुछ करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है? रिटेन अर्निंग क्लोजिंग। रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितनी दी हुई है? 231,000। कहाँ दी हुई है ये देख लीजिएगा भाई। डन। रिवर्स वर्किंग कर सकते हो? थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ये माइनस हो रहा है तो क्या कर दोगे? ये माइनस हो रहा है तो क्या कर दोगे? ये माइनस हो रहा है तो क्या कर दोगे? और ये प्लस हो रहा है तो क्या कर दोगे?
तो क्या आंसर आ गया? 198,000। उस 198,000 को तुम क्या बोलोगी? तुमने कैसे निकाला है? क्या चीज़ बेटा? यस मेरा बेटा। डन है, ये पहला पार्ट हो गया। कोई मसला किसी को? क्या बोनस इशू समझ गए सब लोग? मुझे कोई जल्दी नहीं है बताने में, रिपीट करने की ज़रूरत है सारे। नकी भाई, काशा, लो बाबा बेटा, मुझे आपको क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके बाद अब आ जाओ। अब जो काम है ना सारा फॉर्मूले पे है। अब तो कोशिश करना फॉर्मूले शीट तुम लोगों के पास ओपन होनी चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशियो ज़बरदस्त। बिजनेस में पढ़ चुकी हो ये टॉपिक? पढ़ चुके हो ना? पार्ट बी, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या था फॉर्मूला? MPS ओवर EPS। MPS मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर और EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। MPS गिवन है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 4 में 4.52। EPS अर्निंग डिवाइड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स, ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना प्रॉफिट कितना आया है 198,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे 450,000। तो कितना आ जाएगा बता? 0. एक मिनट रुकिएगा, 0.44 डिवाइड कर लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? 10. तो दिस इज द आंसर ऑफ अर्निंग पर शेयर। जी बच्चों क्लियर? अर्निंग पर शेयर के बाद क्या है? यील्ड निकालनी है। तो यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पेड एंड proposed डिवाइडेड बाय MPS, ऐसा ही है। MPS कितना था तुम लोगों के पास? 4.52 गिवन था। और डिविडेंड पेड कितना था? 0.25 प्रपोज था। करो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा? 12.17%। 2 डेसिमल प्लेस ध्यान रखना। राफे क्लियर? ओकाशा, लुबाबा, यमुना। इसके बाद क्या निकालना है? गियरिंग रेशियो। गियरिंग क्या बताता है? रिस्क बताता है कि कितनी फाइनेंसिंग कहाँ से हुई है। क्या था? फिक्स कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइडेड बाय, आप कह रही हो टोटल कॉस्ट कैपिटल, इनटू 100 करना है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कैपिटल में क्या आता है? डिबेंचर्स कितने? 150,000 मुझे तो दिख रहे हैं। 150,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी रिजर्व और नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी कितनी है तुम लोगों की? इक्विटी कितनी है? 450,000। ये देखना 450,000, 30,000 और 231,000, 7,11,000 सही है। प्लस
150। चीनी ऐड कर दीजिएगा बिल्कुल थोड़ी सी। सही है, इंटू 100 कितना आंसर आ जाएगा? 17 अभी मैं चीनी लेके आ रहा हूँ। 17.42। कोई मसला, देख लो फॉर्मूले याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्मूथली काम चल सक रहा है, वरना फॉर्मूले नहीं होंगे तो फंस जाओगे। इसके बाद इनकम गेयरिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम गेयरिंग, आप क्या बोल रही हो? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं समझा मैं, क्या होता है? नहीं समझा। पीबीआईटी आप कह रही हो, ओके। ओपी कह रही हो आप, और तीसरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये इसके मल्टीपल नेम्स हैं, आपको पता होने चाहिए। इन शॉर्ट ये वो प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट तुम लोग निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? 150,000 का 9% निकालो, और ये मैंने तुम लोगों ने इंटरेस्ट, एक मिनट रुकना, मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, सही है। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 13,500। पीबीआईटी, पीबीआईटी, पीबीआईटी सुनना, 198,000 प्रॉफिट था। एक मिनट बॉस, पीबीआईटी नहीं पता तो लेस क्या करते थे तुम लोग? कितना था? तो क्या आता था तुम्हारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था। फिर क्या करते थे तुम लोग? टैक्स है, फिर क्या आता था? जो कि कितना है तुम्हारा? रिवर्स जाओगे तो यही आ जाएगा, रिवर्स जाओगे तो कितना आ जाएगा? 211,500। आई होप क्लियर हो। 211,500 कितना आ रहा है? 6% फास्ट तो नहीं गया? इनकम गेयरिंग के बाद क्या बोला हुआ है? इनकम गेयरिंग के बाद क्या बोला है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कैसे? ROCE क्या होता है? पीबीआईटी, जबरदस्त। कितना आया था? 211,500। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? 711। इक्विटी प्लस रिजर्व 1.5 लाख इंटू 100 कितना आ गया? बोलो। डन। तो 4 मार्क एक निकल गए, और ये कुछ 3 और 2 5 7 9 11 मार्क्स ये निकल गए। अब इसके बाद आपके पास उन्होंने क्या बोला हुआ था? कौन सा पार्ट बोला हुआ है? कितनी डालनी है सर? कम क्या? और कम बस। फायदा चले, जज़ाकल्लाह। इसके बाद आप कह रहे थे पार्ट सी ना बेटा? मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल जो भी आपके बिजनेस के टीचर हैं उन्होंने आपको ये चीज़ की इंटरप्रिटेशन बताई थी, और मैंने भी आपको पूरे नोट्स लिखवाए थे। हाई गियर कंपनी रिस्क बताती है, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने मार्क्स हैं? हाईली गियर कंपनी which has a
higher proportion of debt. डेट मतलब फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग, या आपके पास जो है इक्विटी फाइनेंसिंग हो गई, या डेट डिबेंचर्स लिए हैं या लोन लिया है, उस पर रिस्क बता रहा है. फिर उसके बाद कंपेयर टू इट्स शेयर कैपिटल. एग्री. दिस indicates that the company has a very high financial risk. तुम्हारा भी इंटरेस्ट कितना निकला है in terms of default in repayments of debt and high level of interest expense. 13,500 का जब तुम इंटरेस्ट पे कर दोगे तो शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड दोगे भाई? वो तो दूर भागेगा तुम्हारी कंपनी से. डन. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ. वो क्या है सुनना. 31 दिसंबर 2020 मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर 3.64 गिर गई. पहले 4.52 थी. नहीं सॉरी, दिसंबर 2020 की बात हो रही है. एंड द प्राइस अर्निंग रेशियो वाज 9.27. तो हर चीज़ तुम्हारी इंक्रीज मेरे ख्याल से हुई है. ऐसा ही है. अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ जो आपका ये था, उन्होंने बोला एक्सप्लेन द चेंज इन प्राइस अर्निंग रेशियो विद रेफरेंस टू योर कैलकुलेशन. जो तुमने पार्ट के बी में 1 निकाला था, तो तुम्हारी जो अर्निंग पर शेयर थी 2020 की वो कितनी थी? कहीं गिवन थी? ये देखना 2020 EPS 2020 का अगर मैं EPS कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी शेयर कितने का है? 3.64. और प्राइस अर्निंग मेरी कितनी है? मुझे इसका EPS का फॉर्मूला बताओगे क्या होगा? सही है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. मगर यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बोला हुआ है? प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है और तुम्हारे पास वन ऑर्डिनरी शेयर मार्केट प्राइस दी हुई है. तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया? अर्निंग पर शेयर निकाल लिया, जो कि कितना आया होगा? 3.64 डिवाइडेड बाय 9.27 कितना आएगा बता सकती हो? ये 0.39 क्या हो गया? EPS हो गया. किसका EPS हो गया? 2020 के लिए हो गया. मगर अब सुनना, देयर इज एन increase of 12.82% in earning per share from 0.39 to 0.44. आपने कितना निकाला था? 0.44. ऐसा ही था जो कि आप क्वेश्चन में गिवन था 2011 में, जो आपके पास कितना आया हुआ था? एक 198,000 का प्रॉफिट था और कितने शेयर्स थे? 4.5 लाख शेयर्स थे. तो कितना आ गया था? 0.44 आ गया था. इस बात पे एग्री करोगे? फिर उसके बाद यहाँ देखना, द शेयर प्राइस हैज़ इंक्रीज, जिसकी वजह से आपकी शेयर प्राइस की मार्केट वैल्यू क्या हुई थी? इंक्रीज हो गई थी बाय अ ग्रेटर proportion than the
अर्निंग्स, फिर उसके बाद एज दी इन्वेस्टर्स हैव कॉन्फिडेंस इन EPLC, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का क्या आ गया था, आपके पास भरोसा बढ़ गया था कि भाई ये चीज़ इस वजह से इम्प्रूवमेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने तुमसे क्या चीज़ बोली हुई है, अब वो देख लो। अगर नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट पे इस पूरे पॉइंट को पहले पढ़ लो जल्दी से। फर्स्ट जनवरी 2021 को एक EPLC है, उसके पास अपॉर्चुनिटी आई है इन्वेस्ट करने की एक नए प्रोजेक्ट में। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 1.5 लाख। डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं? 2 ऑप्शंस हैं फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट। आप डिबेंचर इश्यू कर दो 9% के हिसाब से, या 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू कर दो 1.25 के हिसाब से। 1 इज़ अ कैपिटल और 2.5 इज़ अ प्रीमियम। सुन लेना, अगर डायरेक्टर ऑप्शन 1 को जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट, प्री इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70,000 इंटू दी 2021 प्रॉफिट। ज़रा निकालना, 1.5 लाख का 9% कितना होता है? 13,500 होता है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? डायरेक्टर चूज ऑप्शन 1। अगर डायरेक्टर ऑप्शन 1 चूज करते हैं एंड द न्यू प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं एट अ प्री इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑफ 70,000 टू दी 2021 प्रॉफिट, क्या मतलब है इस लाइन का? अगर मैं 70,000 में से 13,500 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट बढ़ गया और कम हो गया, मानते हो? फिर उसके बाद फिर भी पॉजिटिव है, मगर assess whether or not the director of EPLC made the correct decision in issuing the debenture to finance the new project। यानी उसने 2 ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन देने के बाद उसने ऑप्शन को चूज भी कर लिया, 1 वाला चूज किया। 1 वाला चूज करने के बाद और वो कह रहा है कि 70,000 का प्रॉफिट भी हो गया, मगर वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। तो 70,000 में से 13,500 का इंटरेस्ट निकाल दिया तो फिर भी आप पॉजिटिव में हो, तो उसको असेस करना है, उसको बताना है कि कितना आप पॉजिटिव में हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, मैं पार्ट E पे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर विद द डिबेंचर विल बी लोअर बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझे? सेकेंड पॉइंट तुम क्या लिख सकते हो उसके अंदर? इंटरेस्ट हैज टू बी पेड वेदर दी कंपनी मेड अ प्रॉफिट और नॉट। आज दे दिया ना 13,500, 22 का क्या करोगे? 23 का क्या करोगे? फिर उसके बाद कंपनी में need to provide a security for the debenture। अगर ना दे पाए तो फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद issuing debenture will increase, आपके पास gearing। फिर उसके बाद if the shares had been issued, the dividend would be at the discretion of directors। शेयर्स इशू करते हो, 1,20,000 शेयर्स इशू कर रहे हो,
तो डिविडेंड देना पड़ेगा, मगर किसके अगेंस्ट जाके करना पड़ेगा? डायरेक्टर के डिसीजन के अगेंस्ट जाओगे। इसके बाद द इश्यू ऑफ शेयर्स वुड बी परमानेंट शेयर कैपिटल, रीपे तो नहीं करना, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी, रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। सही है। फिर उसके बाद वेयर एज डिबेंचर वुड हैव टू बी रीपेड नेक्स्ट इशूइंग ordinary shares dilutes ownership. What is your decision बेटा, क्या लोगे? assess 4.52 आप अब जब भी जब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो आप फॉर एग्जांपल ऊपर बोनस इशू भी तो शेयर हुए हैं, बोनस इशू तो जो है आपके पार वैल्यू पे होते हैं, मगर बोनस इशू पे डिविडेंड देते हैं हम। हाँ वो तो देखो, वो तो राइट इशू भी आप करते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे होते हो। किस डेट का है? 12 तारीख का। संडे मेरी क्लास होगी उस टाइम पे मैं चले निकल जाऊंगा जल्दी 1:30 बजे तक। इस संडे है ना? जी जी। तो अच्छा आप क्या कह रहे हो? मगर हाँ, अगर 4.52 आप कह रही हो मार्केट प्राइस है, सही, मगर बेटा मार्केट प्राइस है तो हम कस्टमर को जब हमें पब्लिक फाइनेंस चाहिए होता है तो राइट इशू भी तो भी हमें क्या करना होता है? लोवेस्ट पे करना होता है ना। राइट इशू नहीं है, मगर आपने एक पॉइंट सजेस्ट किया कि आपने कहा कि राइट इशू भी तो कर सकते थे। डेफिनेटली कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, मगर हम आप जो भी जिस वैल्यू पे भी इशू करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दें। क्योंकि राइट इशू हो गया, बोनस इशू हो गया, बोनस इशू तो जब हम तब करते हैं जब हम बहुत बुरी पोजीशन में फंसे हुए होते हैं, और राइट इशू तो ये होता है कि थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत होती है, चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट लिखने में, मगर पॉजिटिविटी में नहीं आ सकते चीज़ें। और उसमें आप अगर फॉर एग्जांपल 1 मार्क फॉर डिसीजन पे क्या चाहोगे आप लोग? सही किया। क्यों? एट द टाइम ऑफ गिवन सर्कमस्टांसेस कि भाई बोनस इशू से इशू ऑफ शेयर से ज़्यादा अच्छा क्या था? 36,000 पे करना पड़ रहा है, और 36,000 और यहाँ कितना पे करना पड़ रहा है? 13,500 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स का डिसीजन को आप इंडोर्स कर रहे हो कि भाई उन्होंने बिल्कुल ये सही डिसीजन लिया है। क्यों? वहाँ पर एज कम्पेयर टू एक क्या कहते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड आपको 36,000 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 1,20,000 शेयर्स है ना, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 36,000। और वैसे कितना आ रहा है? 13,500। तो फिर भी आपका फ़र्क हो रहा है ना बेटा। तो हम तो ये देखेंगे ना जितना मैक्सिमाइज से ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके।